नमस्कार डियर स्टूडेंट, मैं शंकर शेरावत रीजनिंग फैकल्टी शंकर शेरावत रीजनिंग के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आई होप, मैं उम्मीद करता हूं आप लोग सब ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, जैसे कि प्रीवियस सेशन में अपन ने बातचीत करी थी सिलोजिज्म वाले टॉपिक के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ में, तो आज का जो ये सेशन है वो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, थोड़ा बड़ा हो सकता है। दोस्तों, आज इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाले हैं ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक के कुछ क्वेश्चंस की। बहुत बेहतरीन सवालों के साथ में आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, यूनिक अप्रोच, यूनिक कंसेप्ट एंड यूनिक ट्रिक्स के साथ में आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। बहुत बेहतरीन लेवल के सवाल, चाहे वो आपके एसबीए पीओ को लेकर के बने, चाहे आईबीपीएस को लेकर के बने, या आरआरबी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज है वो हम आपके सामने रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बेहतरीन सेशन बनने वाला है दोस्तों। तो जो चैनल पे नए हैं वो एक बार सब्सक्राइब जरूर से कर लें एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। साथ ही साथ अगर आपको ये सेशन पसंद आता है तो दोस्तों लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा, ताकि बाकी के लोग भी इस सेशन के साथ कनेक्ट हो पाएँ एंड उनको भी बेनिफिट मिल पाए। ठीक है, तो डिले नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। दोस्तों, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन हैं। आपको उन क्वेश्चंस को सिंपलीफाई करने के लिए एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन मिलने वाला है। मैं आपको एक प्रॉपर टाइम दूंगा एंड साथ ही साथ उसके बाद में क्वेश्चंस का सॉल्यूशन अपलोड करेंगे। जितना पॉसिबल हो सके मैक्सिमम क्वेश्चंस को कवर अप करने का प्रयास लोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। आज का जो सेशन है उसका पहला क्वेश्चन आपके सामने आने वाला है दोस्तों, तो फटाफट से देखिए, ऑब्जर्व कीजिए और क्वेश्चंस का आंसर बताने का प्रयास कीजिए। देखिए, प्रॉपर टाइम ड्यूरेशन मिलेगा आपको। आज मैं टाइम की बाउंडेशंस आपके सामने नहीं रखूंगा, जो भी मैं आपको 20 सेकंड्स देता था, बट फिर भी एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में इस क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करो। सवाल नंबर फर्स्ट आपके सामने हिंदी इंग्लिश बायलैंग्वेज आ चुका है। बताइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। ठीक है, कैजुअल सवाल से, बिल्कुल बेसिक से कौन से जो क्वेश्चंस है उससे मैंने शुरुआत करी है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल थोड़ा डिफिकल्ट होता चला जाएगा। जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन आपके पास में है और मैं उम्मीद करता हूं उस टाइम ड्यूरेशन में आप लोग इसका आंसर बता पाओगे। जल्दी बताइए दोस्तों। देखिए, अगर सेशन को एंजॉय कर रहे हों और सेशन अगर आपको पसंद आ रहा है तो दोस्तों आप लोग शेयर जरूर से करें, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अपकमिंग आपकी जितनी भी बैंकिंग एंड फाइनेंस की जो भी कोई एग्जाम होने वाली है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक के क्वेश्चन से खौफ खाते हैं, वो हमेशा दिक्कत में रहते हैं, हमेशा परेशानी में रहते हैं। जल्दी बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर से रखोगे दोस्त। बहुत पैसेंस के साथ में और बहुत फोकस्ड होकर के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन बनाना है, और अपन लोग जो डिस्कस करेंगे वो भी बहुत आराम से क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे दोस्त। चलिए, आई होप आपने बना लिया होगा। देखिए, चलता हूं मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सॉल्यूशन की तरफ। ध्यान दीजिएगा एक बार कहना क्या चाह रहा है। माय डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इसने इंफॉर्मेशन में बोला कि सुनीता इज डॉटर ऑफ करण। ठीक है, देखिए हमेशा ध्यान रखिएगा, ब्लड रिलेशन वाले टॉपिक में नाम से कभी जेंडर कंफर्म नहीं होता। इमोशंस के अंदर काबू रखिएगा मेरे दोस्त। इसने बोला है कि सुनीता इज द डॉटर ऑफ करण। जो सुनीता है वो करण की पुत्री है। दोस्तों, यहां पे मैं रखता हूं एक बार कि सुनीता नाम की जो भी कैंडिडेट है उसको डॉटर बताया जा रहा है, और वो भी किसकी, करण की। तो मेरे भाई करण को मैंने यहां ऊपर रख दिया है। देखिए, सुनीता का जेंडर कंफर्म हुआ है, सुनीता इज अ फीमेल पर्सन। ठीक है, बट करण का यहाँ पे कोई जेंडर कंफर्मेशन नहीं है। आगे बोला इसने कि कनिका इज द मदर ऑफ करण। कनिका इज द मदर ऑफ करण। जो कनिका है वो करण की माता जी हैं। तो दोस्त, जब कनिका मदर होगी करण की, तो यहाँ पे मैं कनिका को इसके ऊपर फीमेल पर्सन के तौर पे रिप्रेजेंट करके रख सकता हूँ क्या। ठीक है, आगे इसने बोला मीता इज द वाइफ ऑफ करण। मीता जो है वो पत्नी है किसकी, करण की। मेरे दोस्त, पहले जेंडर कंफर्म नहीं था करण का, बट अभी कंफर्म हो चुका है कि मीता इज द वाइफ ऑफ करण।
कि मीता पत्नी है किसकी मेरे दोस्त, मीता पत्नी है किसकी, करण की। अगर मीता पत्नी है तो करण मेल पर्सन हो जाएगा कि इसका हस्बैंड के तौर पे। आगे बोल रहा है पूनम एंड श्रुति आर डॉटर ऑफ करण। इसने बोला है पूनम एंड श्रुति आर डॉटर्स ऑफ करण। जो पूनम और श्रुति है वो डॉटर हैं, पुत्री हैं किसकी, करण की। मेरे दोस्त जब पूनम और श्रुति करण की पुत्री के तौर पे होगी तो वो सुनीता की कहीं ना कहीं बहन लगेगी, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूनम को रख दिया है और साथ ही साथ यहाँ पे श्रुति को भी रख दिया है, और ये दोनों डॉटर हैं तो फीमेल पर्सन बनेगी। ये क्वेश्चन का एक जनरल सा स्ट्रक्चर था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, पूछ क्या रहा है वो ध्यान दीजिएगा। इसने पूछा हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। हाउ इज श्रुति रिलेटेड टू कनिका। मेरे दोस्त श्रुति का संबंध बताना है कि कनिका से क्या संबंध होगा। श्रुति कनिका से किस प्रकार संबंधित है ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो बताइए, ऑब्जर्व कर पा रहे हो आप लोग कि श्रुति जो है वो कनिका की क्या लगेगी मेरे दोस्त, ग्रैंड डॉटर लगेगी। क्लियर है क्या। यहाँ पे पोती का रिश्ता बनता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि श्रुति है थर्ड जनरेशन में एंड कनिका है फर्स्ट जनरेशन में। तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है उसका करेक्ट आंसर बनेगा सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। सॉल्यूशन समझ में आया होगा, मैं उम्मीद यही करता हूं। बहुत पैसेंस और धैर्य के साथ में आपको इन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकालना है, इसका आंसर बनाना है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। बहुत अच्छे, और जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों क्वेश्चंस का जो लेवल है वो और ऊपर होता चला जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिर से ध्यान रखिएगा, नाम बहुत अजीबो गरीब दे रखे हैं, हीना, शक्ति, श्री, लता, किरण, मीता, ठीक है। तो आई होप, मैं उम्मीद करूंगा कि क्वेश्चन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन आप लोग एक लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन में बता पाओगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, जल्दी से बताइए, देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर पाते हैं। कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्रेस कीजिएगा, और अगर सेशन आपको बहुत अच्छा बेहतरीन सेशन लग रहा है या पसंद आ रहा है तो आप लोग इसको शेयर जरूर से करो दोस्तों, ठीक है। चलिए, एंड लाइक का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि हमारे अंदर एक एनर्जी जनरेट हो जाती है दोस्तों। चलिए जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल है, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि सवाल नंबर सेकंड का आप लोग सॉल्यूशन बना पाओगे। थोड़ा कोऑपरेट करोगे तो मैक्सिमम क्वेश्चंस एक अच्छे खासे सेशन के अंदर कवर अप कर पाएंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। देखिए, ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करने की एक बेहतरीन अप्रोच ये है कि इंफॉर्मेशन को टुकड़ों में तोड़िए। क्लियर है क्या। पार्टीशन के अंदर टुकड़ों में तोड़िए और फिर इनको एडअप करने का और जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। जल्दबाजी, हड़बड़ाहट नहीं करनी, क्योंकि हड़बड़ाहट में हमेशा क्वेश्चन गलत होता है। चलिए, आई होप क्वेश्चन नंबर सेकंड का करेक्ट आंसर आपने बना लिया होगा, ठीक है। चलिए इसके सॉल्यूशन पे माय डियर फ्रेंड्स देखिए एक बार क्या बोला है, ध्यानपूर्वक और बहुत पैसेंस के साथ में सुनिएगा। इसने बोला कि हिना, शक्ति, श्री, लता, किरण एंड मीता आर ए पार्ट ऑफ फैमिली इन विच देयर आर 2 मैरिड कपल। मेरे दोस्त 6 व्यक्तियों के नाम यहाँ पे दे रखे हैं, जेंडर कंफर्म नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। एंड आगे बोला है कि इस परिवार के अंदर 6 मेंबर हैं, साथ ही साथ 2 मैरिड कपल दे रखे हैं। बोला है विच आर देयर आर 2 मैरिड कपल इन द फैमिली। इस परिवार के अंदर 2 मैरिड कपल हैं, कौन कौन अभी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, बस पता इतना चला है कि 6 मेंबर हैं एंड 2 मैरिड कपल है। आगे बोला कि लता एंड मीता आर सिबलिंग्स। मेरे दोस्त सिबलिंग का मतलब है कि इनके बीच में आपस में नेचुरल रिलेशन है, भाई भाई का रिश्ता हो सकता है, भाई बहन का रिश्ता हो सकता है, वो अपने सामने अभी डेफिनेट नहीं दे रखा, ठीक है। बट जो दे रखा है उसको रखेंगे कि लता एंड मीता आर सिबलिंग। कंफर्म है क्या, लता और मीता दोनों क्या हैं, सिबलिंग हैं, इनके बीच में आपस में एक नेचुरल रिलेशन बन के आने वाला है। आगे दे रखा है कि श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हीना। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है मेरे दोस्त, मैं इसको अलग से पुट अप कर रहा हूं कि श्री इज द सन इन लॉ ऑफ हीना। एंड आगे बोला है एंड हैज ओनली 1 सन मीता। कंफर्म है क्या, इसने ये बोला कि श्री हीना का दामाद है,
श्री हिना का दामाद है और उसका एक ही बेटा है और वो कौन है? मीता। मेरे दोस्त एंड वर्ड हमेशा, ये ध्यान दीजिएगा, एंड वर्ड हमेशा दूर वाले पर्टिकुलर पर्सन को रिप्रेजेंट करता है। तो एंड वर्ड जो आ रहा है वो यहाँ पे श्री के लिए आ रहा है। इट मीन्स श्री हैज ओनली वन सन मीता, श्री के केवल एक जो है पुत्र है और वो कौन है? मीता। तो मेरे दोस्त यहाँ मीता का जेंडर कंफर्म हो जाएगा क्या? मीता इज ए मेल कैंडिडेट। व्हाई नॉट? व्हाई? दिस इज अ मेल कैंडिडेट, क्योंकि ये एक जो है वो श्री के पुत्र के तौर पे है। तो श्री के पुत्र के तौर पे है मीता, तो मेल कैंडिडेट हो जाएगा। श्री को क्या इसके ऊपर की तरफ रखूंगा क्या? क्योंकि यहाँ पे श्री का एक पुत्र है और वो है मीता, मैंने रख दिया है। एंड आगे इसने बोला था श्री इज सन इन लॉ ऑफ हीना। जो श्री है वो सन इन लॉ है। सन इन लॉ का मतलब होता है दामाद। दोस्त दामाद होगा, सन इन लॉ होगा तो मेल कैंडिडेट होगा। और किसका दामाद है मेरे दोस्त? यहाँ है हीना का। तो यहाँ फीमेल और इसके ऊपर यहाँ पे मैं हीना को रख दूंगा। ध्यान देना, इस सिचुएशन में श्री हीना का दामाद भी लग रहा है एंड मीता पुत्र के तौर पे है श्री के। ठीक है, आगे चलिए नेक्स्ट में क्या बोला है। आगे बोला है शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है कि शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति है वो किरण की एकमात्र चाइल्ड है या पुत्र है, कंफर्म है, जो भी है चाइल्ड है। आगे बट इसने इंफॉर्मेशन रिलेट करके और बोला है कि हु इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। हु वर्ड आता है पास वाले के लिए, पास वाला है यहाँ पे किरण। तो किरण इज द ग्रैंड फादर ऑफ लता। कंफर्म है क्या? जो किरण है वो लता की ग्रैंड फादर हैं, दादाजी हैं। तो मेरे भाई एक बात बताओ, अगर यहाँ पे लता के दादाजी के तौर पे आपके आपके कौन है? किरण हैं। तो किरण को मैं हिना के साथ में यहाँ जोड़ सकता हूँ क्या? दोस्त किरण इज अ मेल पर्सन, क्योंकि ग्रैंड फादर बोला है। देन तब आपका जो हिना है, हिना का जेंडर फीमेल हो जाएगा। ठीक है, इस सिचुएशन में किरण जो है वो लता की दादाजी लग रहे हैं और साथ ही साथ हिना उसकी दादी लग रही है। आगे चलिएगा, अब पीछे की तरफ आते हैं थोड़ा। शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। शक्ति इज द ओनली चाइल्ड ऑफ किरण। जो शक्ति है वो किरण की जो है वो एकमात्र जो है इसने बोला है इकलौती संतान है। ठीक है, चाइल्ड का मतलब संतान होगा, जेंडर आइडेंटिफाई नहीं कर सकते बट इकलौती बोला है। तो मेरे दोस्त यहाँ पे जो खाली जगह बची है वहां पे कौन आ जाएगी? शक्ति आ जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा वेन डायग्राम। देखिए सिबलिंग बोला था, मीता का जेंडर मेल हो गया तो सामने वाला अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो फीमेल हो जाएगा, क्योंकि सिबलिंग का मतलब जब दो पर्सन रिप्रेजेंट हो रहे हो तो एक मेल और एक फीमेल के तौर पे आता है। ठीक है, डिफाइन होना चाहिए एक का जेंडर, दूसरे का पता चल जाएगा। अब इसने क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है, जो भी इसमें नीचे पूछ रहा है, इसने बोला हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। हाउ इज शक्ति रिलेटेड टू लता। मेरे भाई शक्ति लता से किस प्रकार संबंधित है? शक्ति जो लता से किस प्रकार संबंधित है आपको ये बताना है। बताओ, इस सिचुएशन में जो शक्ति है वो लता की क्या लग रही है? मदर। जो शक्ति है वो लता की लग रही है मदर, क्योंकि शक्ति का संबंध लता से पूछ रहा है। तो मेरे दोस्त मदर, सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। ठीक है, आगे चलिएगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। सवाल नंबर 3 आपके सामने ये रहा, जल्दी से बताइए। बहुत बेहतरीन सा सवाल है, कुछ यूनिक अप्रोच के सवाल मैं आपके सामने रख रहा हूं। प्रेजेंट टाइम के अंदर बैंकिंग की एग्जामिनेशन में इस तरीके के ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन अभी फिलहाल पूछे जा रहे हैं। यूनिक अप्रोच, ध्यान रखना, बहुत केयरफुली आपको इंफॉर्मेशन को पढ़ना, और कई बार ऐसे इस तरीके के सवालों में उलझा देता है। ठीक है, तो पढ़िएगा और ढंग से इसको डेफिनेटली इसका आंसर बताने का प्रयास करो। ठीक है, स्टार मार्क मैंने लगाया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं उम्मीद यही करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर जरूर से बताओगे। ठीक है, देखो कंफ्यूज करेगी इसके लैंग्वेज को ढंग से पढ़िएगा और फिर इसका आंसर बताने का प्रयास करना। दोस्त लिमिटेड टाइम है आपके पास में, जल्दी से बताओ क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या बन सकता है? जल्दी बताइए, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, एंड सेशन अगर पसंद आ रहा है तो दोस्त लाइक एंड शेयर का बटन जरूर से प्रेस करना, और अपनी कोई क्वेरी या जो भी डाउट्स होगी वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दिया करो दोस्तों। मैं बाद में कमेंट्स को देखता हूं, कोई अगर आपका सजेशन है, कोई सुझाव है या कोई प्रॉब्लम्स आपको आ रही है, किसी में कोई डाउट है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में रख सकते हो। ठीक है, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, जल्दी से बताइए।
चलिए उम्मीद करता हूं आई होप क्वेश्चन नंबर थर्ड का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड के सॉल्यूशन के ऊपर। देखो लैंग्वेज को बहुत पैसेंस के साथ में आराम से पढ़िए दोस्त, कोई जल्दबाजी नहीं है। इसने बोला कि ए मैन एंड ए वुमन आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ ए टेबल। क्लियर है क्या? एक आदमी और एक औरत हैं, वो टेबल के आमने सामने बैठे हैं जी। ठीक है, इस बात का कोई तुक नहीं है, बट फिर भी दे रखा है, पढ़ना पड़ेगा। आगे दे रखा है कि मदर इन लॉ ऑफ द मैन एंड मदर इन लॉ ऑफ द वुमेन इज अ मदर एंड डॉटर रेस्पेक्टिवली। मेरे भाई ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या बोल रहा है। देखिए रिलेशन को मदर इन लॉ के मोड में लेके गया है कि मदर इन लॉ ऑफ द मैन, जो पुरुष की सास है वो, एंड मदर इन लॉ ऑफ द वुमन, एंड जो महिला की सास है वो इज द मदर एंड डॉटर, दोनों माँ बेटी हैं रेस्पेक्टिवली। कर्मस है, कंफर्म है क्या? तो बनाते हैं इसका स्ट्रक्चर दोस्तों। देखिए सबसे पहले हमें उस पर्टिकुलर मैन को रिप्रेजेंट करना है और उसकी सास को रिप्रेजेंट करना है। मान लिया मैन यहां पे है एंड इसकी पत्नी यहां पे होगी और इसकी माताजी जो होगी वो यहां पे मदर इन लॉ के तौर पे आएगी। हाँ या ना? मदर इन लॉ मैंने पूरा लिख दिया है ताकि आपके समझ में आए कि यहां अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन या आदमी रखा है, मेन रखा है, तो उसकी पत्नी होगी, वाइफ होगी, और साथ ही साथ उसकी मदर के तौर पे ऊपर जो कैंडिडेट आएगी वो उस आदमी की क्या लगेगी? मदर इन लॉ। ठीक है, एंड इसी तरीके से जो वुमन दे रखी थी उसके भी मदर इन लॉ को रखना पड़ेगा। इट मींस वुमन यहाँ पे, साथ ही साथ उसका हस्बैंड यहाँ पे बैठा होगा और उसकी जो माताजी हैं मींस मदर इन लॉ वो यहाँ पे होगी। क्लियर है क्या? ध्यानपूर्वक सुनिएगा, ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व कीजिएगा मेरे दोस्त। इसने बोला है mother-in-law of the man and mother-in-law of the woman are mother and daughter respectively। माँ बेटी हैं और कर्मशः बोला है। ठीक है, इट मींस जो इस आदमी की जो सास है वो तो होगी माँ। क्लियर है क्या? मदर होगी। एंड जो औरत की जो सास है वो होगी इसकी बेटी। तो दोस्त जब ये माँ बेटी हैं तो ये स्ट्रक्चर इसके साथ में यहां कोलेबरेट करेगा। ये तो होगी माँ और ये होगी इसकी बेटी। क्लियर है क्या? तो दोस्त जब ये रिलेशन इसके साथ में कोलेबरेट करेगा तो इसकी बेटी के तौर पे ये आएगी। तो इसको उठा करके क्यों ना यहां रख दिया जाए, तो यहां आ जाएगी मदर इन लॉ। मैंने रख दिया है, इस औरत की जो सास है उसको मैंने यहां रख दिया है और ये यहां आएगी। तो मेरे दोस्त इसके नीचे इसका बेटा आएगा और साथ ही साथ इसके नीचे साथ ही साथ इसकी वुमन या वो पत्नी आ जाएगी। क्लियर है क्या? अब आपसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। हाउ इज द मैन रिलेटेड टू द वुमन। इस आदमी का औरत से क्या संबंध है ये बताना है। मेरे भाई बताओ, ये आदमी इस औरत का क्या लगेगा? पिता। क्लियर है क्या? सॉरी पिता नहीं लगेगा क्योंकि इन दोनों में हस्बैंड वाइफ का रिलेशन है, तो ससुर का रिश्ता बनेगा। ठीक है, क्योंकि देखो ये दोनों मैरिड कपल के तौर पे हैं, इसका बेटा और इसकी पत्नी ये औरत है, तो मेरे भाई ये लगेगी इसकी डॉटर इन लॉ और ये आदमी लगेगा इसका फादर इन लॉ। ससुर का रिश्ता बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। आई होप, उम्मीद करता हूं सभी के समझ में आया होगा। ठीक है, बड़ा यूनिक एंड जानदार शानदार क्वेश्चन था, लैंग्वेज स्टडी थी, समझना पड़ेगा दोस्त ऐसे क्वेश्चंस को। ठीक है, चलिए आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिल गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। सवाल नंबर 4 ये रहा। इंफॉर्मेशन को बहुत केयरफुली पढ़िएगा, क्या कहना चाह रहा है, जो इंट्रो इंफॉर्मेशन है उसको भी केयरफुली पढ़िएगा। ठीक है, बड़ा यूनिक अप्रोच का सवाल आपके सामने मैं रखने जा रहा हूं। डेटा सफिशिएंसी में ऐसे क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जो डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आते हैं उस तरीके का ब्लड रिलेशन का एक सवाल मैंने आपके सामने रखा है और मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग सही से बता पाओगे। ठीक है, जल्दी बताओ दोस्त, टाइम है आपके पास में 1 से 1.5 मिनट का। फटाफट से बताओ क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट सॉल्यूशन क्या बनेगा। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर से करते रहें ताकि मुझे आइडिया लगे कि आप लोग सही डायरेक्शन में जा रहे हो कि नहीं जा रहे। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर से पूछिएगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। अगर सेशन में मजा आ रहा है ना दोस्त तो शेयर करो, दबा के शेयर करो, बाकी लोगों को भी जोड़ो। बहुत अच्छी क्वालिटी के सवाल हैं, मेहनत लगती है हर एक क्वेश्चन बनाने में दोस्त, तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है ना इस क्वेश्चन का आंसर नन ऑफ दीज बताएंगे।
पर दोस्त नन ऑफ दिस बन कैसे सकता है, सोचो यार, देखिए थोड़ा। चलिए क्वेश्चन, आई होप, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। ठीक है, जो भी अपना आंसर आ रहा है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर से रखिएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन पे। देखिए इंट्रो इन्फॉर्मेशन को ढंग से पढ़ना। इसने बोला है एक कि इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी। रखिए पहले क्या बोल रहा है, इसने बोला कि यदि डी भाई है किसका, बी का, इफ डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी भाई है मेरे भाई किसका, बी का, तो यहां रख दिया मैंने। ठीक है, आगे बोला हाउ इज बी रिलेटेड टू सी। अब बस देखो देखो आपका जो डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन बनता है उसमें भी एक जो शुरुआती क्वेश्चन रहता है वो अनकंप्लीट जोन में रहता है और उसको पूरा करना होता है। नीचे इसी तरीके से कुछ पॉइंट दे रखे होते हैं, तो इसने एक सिंगल इंफॉर्मेशन दी है कि डी इज द ब्रदर ऑफ बी, डी भाई है किसका, बी का, और आगे आपसे रिश्ता पूछ लिया कि हाउ इज बी रिलेटेड टू सी, बी का सी से क्या संबंध होगा। मेरे दोस्त ध्यान से सुनना, यहां पे बोला है नीचे एक लाइन कि टू आंसर दिस क्वेश्चन विच ऑफ द स्टेटमेंट इज आर नेसेसरी, कि इसका आंसर देना जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे कौन सा कथन आवश्यक है वो आपसे पूछा गया है। अब इससे नीचे दो स्टेटमेंट दे रखे हैं दोस्त। पहला स्टेटमेंट इसने बोला कि द सन ऑफ डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी। ठीक है, कि द सन ऑफ डी, जो डी का पुत्र है, ध्यान से सुनना, कि द सन ऑफ डी, जो सन ऑफ डी मेरे भाई, जो डी का पुत्र है वो सी का, द डी इज द ग्रैंडसन ऑफ सी, द सन ऑफ डी, द सन ऑफ डी, डी का जो पुत्र है वो ग्रैंडसन है किसका दोस्त, सी का। तो मैं सी को इसके ऊपर रख सकता हूं क्या, क्लियर है मेरे भाई। ध्यान से ऑब्जर्व करो, पहला स्टेटमेंट में इसने बोला कि द सन ऑफ डी, द सन ऑफ डी द ग्रैंडसन ऑफ सी, कंफर्म है क्या, जो डी का पुत्र है वो सी का पोता है। तो मेरे दोस्त कौन है नहीं पता, लेकिन यहां पे सी अपने पास में अवेलेबल है, लेकिन इसने पूछा था कि बी का सी से क्या संबंध है। बी का और सी का दोनों का किसी का भी जेंडर कंफर्म नहीं है। सी का होना हो इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन बी का तो पता चलना चाहिए ना। ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट फर्स्ट तो सफिशिएंट नहीं है कि इस क्वेश्चन का डेफिनेट आंसर बता दिया जाए। ठीक है, तो सेकंड को और देखते हैं। सेकंड में बोला बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी इज द सिस्टर ऑफ डी, बी डी की बहन है। बी किसकी बहन है, डी की बहन है। तो अब बी का जेंडर पता चल गया। अब बताया जा सकता है कि मेरे भाई जो बी है, बी का जो रिलेशन बनेगा सी से वो किसका बनेगा, पुत्री का रिश्ता बनेगा। कंफर्म है क्या, क्योंकि सी उसके पेरेंट्स के तौर पे है और डी और बी में भाई बहन का रिश्ता है, तो ये उस बी जो सी की है वो डॉटर लगेगी। किससे पता लगा, दोनों स्टेटमेंट को मिलाकर के ये कंफर्म किया जा रहा है, दोनों स्टेटमेंट को मिला के ये कंफर्म किया जा रहा है कि ऑथेंटिक आंसर डॉटर बनेगा। इट मींस ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोथ फर्स्ट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड। क्लियर है क्या, दोनों स्टेटमेंट की जरूरत पड़ेगी इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आजकल ब्लड रिलेशन में पूछे जा रहे हैं। उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आंसर ही समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल नंबर 5 आपके सामने ये रहा। बहुत बेहतरीन सवाल, फिर से जल्दी से बताइए उसी तरीके का कुछ क्वेश्चंस, क्या पूछने वाला है, क्या पूछना चाह रहा है, जल्दी से बताइए एक बार। बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा लॉजिकल सवाल है दोस्त, समझने का प्रयास करना कहना क्या चाहता है। ठीक है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता पाओगे। मैं उम्मीद यही करता हूं कि जल्दी से आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर मुझे बता पाओगे। 1 मिनट का समय है दोस्त, जल्दी से सोचो और जल्दी से बताओ कि क्या इस क्वेश्चन, ऊपर वाली इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़ना, गलती मत करना दोस्तों। साफ लिखा हुआ है रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है, इंफॉर्मेशन को ध्यान से पढ़ना तब जाके इसका आंसर बनेगा दोस्त। बहुत सारे बच्चे हड़बड़ाहट में जल्दबाजी में गलतियां करेंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा। क्लियर है भाई, चलिए
उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। ध्यानपूर्वक ऑब्जर्व करना, सॉल्यूशन की तरफ फोकस कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के इंफॉर्मेशन में इसने बोला है कि रीड द गिवन क्वेश्चंस एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है क्या मेरे भाई? इंफॉर्मेशन में बोला है कि क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन को ढंग से पढ़िएगा और डिसाइड कीजिए कि कौन सा एडिशनल ऐसा ऑप्शन है जो इस क्वेश्चन का आंसर करने में इसकी हेल्प करेगा। ठीक है, इसने शुरुआत करी है क्वेश्चंस की इंफॉर्मेशन नीचे से, ध्यान से समझना दोस्त। इसने सबसे पहले बोला कि ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी। ए एंड बी आर द चिल्ड्रन ऑफ सी एंड डी, कि ए और बी चिल्ड्रन हैं किस किस के? सी और डी के। तो मेरे भाई एक बात बताओ, सी और डी में तो कहीं ना कहीं हस्बैंड वाइफ का पेयर बनेगा, क्योंकि इनके चिल्ड्रन हैं। और कौन कौन है? ए और बी। तो ए और बी को मैंने नीचे रख दिया। अभी तक जेंडर कभी तक कंफर्म नहीं हो पाया है। आगे देखिएगा नेक्स्ट में आगे क्या बोल रहा है। आगे बोला कि ए इज ए बॉय। तो ए इसने बोला है कि ए इज ए बॉय। ए क्या है? एक मेरे भाई मेल कैंडिडेट है। ए मैंने प्लस के साइन से रिप्रेजेंट कर दिया है कि ए इज ए मेल पर्सन। ठीक है, एंड आगे बोला एंड हैज 2 सिस्टर्स। मेरे भाई ध्यान से सुनो, बहुत बेहतरीन तरीके से आपको समझने की जरूरत है कि क्या और किस तरीके से इसकी पॉसिबिलिटीज बन सकती है। मेरे भाई अगर आप लोग इस इंफॉर्मेशन को, इस स्ट्रक्चर को ध्यानपूर्वक देखोगे ना, तो इसने आगे एक बी से रिलेवेंट इंफॉर्मेशन बोला है कि एंड हैज 2 सिस्टर्स एंड वेयर इज बी हैज 3 ब्रदर्स। मेरे भाई बी के जेंडर का बहुत बड़ा इंपैक्ट इस क्वेश्चन के आंसर पे पड़ने वाला है। ध्यान से सुनिएगा कितनी पॉसिबिलिटी है और क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। इसने बोला इतनी इंफॉर्मेशन देने के बाद में कि हाउ मेनी चिल्ड्रंस डू सी एंड डी हैव। कंफर्म है क्या कि सी और डी के कितने चिल्ड्रन है, ये आपसे पूछा गया है। क्लियर है क्या मेरे भाई? यहाँ 2 पॉसिबिलिटी जनरली बन सकती हैं। देखो मैंने सी और डी को हस्बैंड वाइफ के तौर पे रख दिया, मेल फीमेल पता नहीं है, और इसके जो चिल्ड्रन थे वो थे ए और बी। तो दूसरी पॉसिबिलिटी में मैं यहां रख रहा हूं, मिनिमम मैक्सिमम नंबर्स कैंडिडेट निकालने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान से सुनना, सी और डी को अगेन से मैंने फिर से हस्बैंड वाइफ के पेयर में रख दिया एंड इनके चिल्ड्रन के तौर पे आ रहा है ए और बी, और इनमें से ए का जेंडर डेफिनेटली बता रखा है, जो यहां पे भी दे रखा है और यहां पे भी दे रखा है, क्योंकि ए इज अ मेल पर्सन या ए इज अ बॉय। कंफर्म है क्या? अब ध्यान से सुनना दोस्त, अगर ए बॉय है तो ए का तो जेंडर डेफिनेटली पता चल गया, बट बी का जेंडर का हमें अभी तक कोई कंफर्म डेफिनेट सूचना नहीं दी कि बी इज ए मेल पर्सन या फिर बी इज ए फीमेल पर्सन। तो मान लो मैंने एक में इस बी को मेल माना और दूसरे में मैंने इस बी को क्या माना? फीमेल। ध्यान रखना इंपैक्ट क्या पड़ने वाला है, ध्यान से सुनना। इसने बोला था एंड हैज 2 सिस्टर्स। इसने बोला कि एक लड़का है और उसकी 2 बहनें हैं। उसकी किसकी मेरे भाई? ए के लिए बात कर रहा है कि ए के जो हैं वो 2 बहनें हैं। तो मुझे एक बात बताओ, अगर मैं इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर इसको जोड़ता हूं, इस वाले स्ट्रक्चर के अंदर जोड़ता हूं, तो ए की 2 बहनें बता रहा है, तो एक बहन ये हो गई और दूसरी बहन ये हो गई। कंफर्म है क्या? ए की 2 बहनें हैं, एक बहन ये रही, दूसरी बहन ये रही। बट आगे बोला है कि बी हैज 3 ब्रदर्स। बी के कितने भाई हैं? 3। ध्यान से सुनना, बी के 3 भाई हैं। तो मेरे भाई इसमें बी का जेंडर मेल है, तो बी के 3 भाई हैं, तो एक भाई तो ये हो गया और 2 और भाई होंगे, तो 2 और भाई होंगे, तो वो एक भाई यहां और एक इसके साथ में और जुड़ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं यहां इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग यहां पे जो नंबर ऑफ पर्संस की संख्या नजर बन के आ रही है, जो सी और डी के बच्चों को रिप्रेजेंट कर रही है, वो 6 मेंबर हो गए। देखो कैसे, क्योंकि ए एक तो खुद था और बॉय था, साथ ही साथ 2 उसकी बहनें हो गई 3। बी एक मैंने मेल पर्सन के तौर पे रखा, तथा बी के 3 भाई थे, बी के अलावा 3 भाई होंगे, इस चीज का ध्यान रखना। तो बी मेल हो गया, एक ए भाई हो गया और 2 साइड में रख दिए, तो 3 और 3 टोटल यहां इसके अकॉर्डिंग कितने कैंडिडेट हो गए? 6। अब आ जाओ इसके अकॉर्डिंग मेरे दोस्त, इसमें मैंने बी को फीमेल रखा है, इसमें मैंने बी को फीमेल रखा है दोस्त। ठीक है, तो इसने सबसे पहले बोला कि ए इज ए बॉय, तो ए का जेंडर तो डेफिनेट हो गया। ठीक है, एंड हैज 2 सिस्टर्स। ए के 2 बहनें हैं, तो बिठा दिया मेरे भाई, एक बहन तो बी हो गई और साथ ही साथ एक और कोई बहन होगी। कंफर्म है क्या? साथ ही साथ इसने बोला है
वेयर इज बी हैज 3 ब्रदर्स, बी के कितने भाई हैं? 3 भाई। तो मेरे भाई बी के 3 भाई होंगे तो एक तो कौन हो गया? ए, और साथ ही साथ 2 भाई और हो जाएंगे, तो एक ये रहा और दूसरा ये रहा। तो बताओ इस वाले स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो नंबर ऑफ मेंबर्स की संख्या निकल के आ रही है वो आ रही है 5। तो मेरे दोस्त मिनिमम से मिनिमम कितने बने? 5, और मैक्सिमम कितने बने? 6। तो अब ये ऑथेंटिकेशन जो है वो आपको ऑप्शन से पता चलेगा कि क्या कहना चाहता है और किस पॉइंट को यहां उठाकर रखने से उसका डेफिनेट आंसर मिलने वाला है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। इसने ए ऑप्शन में बोला, क्वेश्चन नंबर 5 में ए ऑप्शन में बोला कि ई इज द सिस्टर ऑफ ए। ध्यान से सुनिएगा, इसने बोला कि ई इज द सिस्टर ऑफ ए। तो मेरे भाई ई बहन है किसकी? ए की। तो फिर एक बात बताओ यार, अगर ई बहन है तो ई को रखने की 2 जगह हो सकती है, यहाँ पे भी ई आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है। क्लियर है क्या? तो आप किसी एक जगह ई को रखते हो तो इस उससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। क्लियर है क्या? कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला। यहां पे भी अगर मैं बात करता हूं ए की बहन के तौर पे ई आ रही है तो वो यहां पे रखी जा सकती है। क्लियर है मेरे भाई? ठीक है, तो इससे तो कंफर्म नहीं हो रहा दोस्त। आगे चलो सेकंड में बोला है बी इज द सिस्टर ऑफ ई। ध्यान से सुनना कि बी इज द सिस्टर ऑफ ई, बी बहन है किसकी? ई की। बी इज द सिस्टर ऑफ ई, तो बी बहन है तो बी का इसका मतलब है कि बी का जेंडर फीमेल बनेगा। तो ये रही भैया बी फीमेल, क्योंकि ये वाला स्ट्रक्चर एलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, कि बी इज अ सिस्टर ऑफ ई, ई की बहन है। अब ई के बारे में अभी तक कोई सूचना नहीं है, बट आगे एक लाइन बोली है, हु इज द डॉटर ऑफ सी। हु वर्ड किसके लिए आता है? पास वाले के लिए। इट मींस ई इज द डॉटर ऑफ सी, ई इज द डॉटर ऑफ सी। ई पुत्री है किसकी? सी की। तो भैया ई पुत्री होगी तो यहीं पे आएगी, क्योंकि खाली जगह यही है। हाँ या ना? तो भैया मेरे बी का जेंडर यहाँ पे फीमेल हो चुका था, क्योंकि बी बहन थी ई की। ई का मैंने यहां रखा और साथ ही साथ ई को रिलेट कर दिया सी के साथ में, तो ई का जेंडर भी कंफर्म हो गया, पोजीशन कंफर्म हो गई। तो उम्मीद करता हूं इससे ये कंफर्मली पता चल रहा है कि यहाँ पे सी और डी के कितने बच्चे होंगे मेरे भाई? यहाँ पे 5 बच्चे होंगे, और ये पता चल रहा है ऑप्शन नंबर बी वाली इंफॉर्मेशन से। कंफर्म है क्या? आई होप, उम्मीद करता हूं सभी के ये कॉन्सेप्ट और ये सवाल का सोल्यूशन समझ में आया होगा। बड़े अच्छे और बेहतरीन लेवल के सवाल हैं दोस्त। आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। सवाल नंबर 6 आपके सामने ये रहा, जल्दी बताइए। उम्मीद यही है कि आप लोग फटाफट से इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बताओगे। सेशन थोड़ा सा बड़ा हो सकता है दोस्तों, थोड़ा बड़ा होगा, क्योंकि कोई मैं चाहता हूं कि कम से कम 8-10 क्वेश्चन तो इस सेशन के अंदर कवर अप किए जाएं। ठीक है, तो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, एंड सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर का बटन तो दबा दीजिए दोस्तों। ठीक है, एंड जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लो, एंड बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बहुत बेहतरीन सेशन, रोज़ का एक सेशन मैं आपके सामने रख रहा हूँ दोस्त। जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अच्छा सवाल है दोस्त, और मैं उम्मीद यही करूंगा कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बना ले जाओगे। हिंदी इंग्लिश बाइलैंग्वेल क्वेश्चंस है आपके सामने, और तो आई होप, मैं उम्मीद यही है कि आप लोग बता दोगे इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन बना लिया होगा। ठीक है, पिछले जो क्वेश्चन नंबर 5 कवर अप अपन ने जो किया है उसी से रिलेवेंट सवाल है। क्वेश्चन की नंबर 6 की इंफॉर्मेशन में बोला है कि रीड द गिवन क्वेश्चन एंड डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज एडिशनली रिक्वायर्ड टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है क्या? क्या क्या दे रखा है, ध्यान से देखिएगा। इसने बोला है कि ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। क्लियर है क्या? ए इज द हस्बैंड ऑफ बी। ए पति है किसका मेरे भाई? बी का। तो बी इज द वाइफ ऑफ ए। कंफर्म है। आगे बोला सी इज द सन ऑफ ए। सी इज द सन ऑफ ए। सी यहां पे पुत्र है किसका? ए का। तो सी अगर पुत्र है तो मेल हो जाएगा।
आगे बोला डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ एफ, ध्यान से सुनिएगा, एक अलग से इंफॉर्मेशन ले रखी है कि डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ एफ, बट आगे इसने एक रिलेवेंट इंफॉर्मेशन और दी है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी। क्लियर है क्या मेरे भाई, ध्यान से सुनो। इसने बोला है कि डी और ई हैं वो चिल्ड्रंस के तौर पे हैं किसके, एफ के। साथ ही साथ इसने एक बात और बोली है, इसने एक बात और बोली है, हु इज द डॉटर इन लॉ ऑफ ए एंड बी। हु किसके लिए आता है, पास वाले के लिए, पास वाला है एफ। एफ इज द डॉटर इन लॉ ए एंड बी, एफ जो है वो डॉटर इन लॉ है, पुत्र वधु है किसकी, ए और बी की। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान से देखो, एक बार समझना यार, इस चीज को समझो, ठीक है, इस चीज को ऑब्जर्व करने का प्रयास कीजिएगा। यहां इसने साफ एक इंडिकेशन दिया है कि जो ए और बी हैं उसकी एक पुत्र वधु है और वो है एफ। ए और बी हैं, उसकी पुत्र वधु है एफ। अब ये अपने सामने कोई कैंडिडेट नजर नहीं आ रहा, अपने सामने कोई कैंडिडेट यहां पे नजर नहीं आ रहा, ठीक है, कोई कैंडिडेट यहां पे नजर नहीं आ रहा। तो अपन एक चीज डिसाइड कर सकते हैं, साइड में रख लेते हैं एक बार। इसने बोला कि ए और बी की जो है वो डॉटर इन लॉ है, ए और बी की एक डॉटर इन लॉ है, मतलब इसका पुत्र होगा और इसकी पत्नी होगी, और वो कौन होगी, एफ। और साथ ही साथ एफ से रिलेवेंट एक बात बोली थी कि डी एंड ई आर चिल्ड्रन ऑफ एफ, डी और ई हैं वो चिल्ड्रन है किसके, एफ के। डी और ई चिल्ड्रन है मेरे दोस्त, कंफर्म है क्या, तो ये यहाँ पे रख दिया है इसने, ठीक है। ये मेल है तो एफ इज ए फीमेल पर्सन हो जाएगी क्योंकि डॉटर इन लॉ है। अब एक चीज समझो यार, एक चीज समझना दोस्त, अपने पास में ये स्ट्रक्चर कंप्लीट हो चुका है और क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सी एंड एफ, कंफर्म है क्या। अब सी और एफ यहाँ पे किस तरीके से आइडेंटिफाई होकर के आएंगे वो डिपेंड करेगा क्वेश्चंस के ऑप्शंस के ऊपर, ठीक है। ध्यान से सुनो, इसने एक बात बोली कि डी इज द ब्रदर ऑफ ई, डी इज द ब्रदर ऑफ ई। मेरे भाई एक बात बताओ, रिलेशन किन के बीच में पूछा था, सी और एफ के बीच में, तो डी और ई के जेंडर या ब्रदर सिस्टर होने से क्वेश्चन के आंसर पर क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो यहां से ऑप्शन नंबर ए इज रॉन्ग, कंफर्म है, रॉन्ग डायरेक्शन में जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। आगे बात समझ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सेकंड में बोला है ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई इज द सिस्टर ऑफ डी, ई बहन है किसकी, डी की। इससे भी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने, अरे यार रिलेशन में जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है सी और एफ के बारे में, ठीक है। और हमें सी की जगह कंफर्म करना है कि क्या सी वास्तव के अंदर, क्या रियल के अंदर एफ के हस्बैंड के तौर पे जुड़ेगा, ठीक है। ऐसी कोई लाइन आएगी जिससे ये कंफर्म हो जाएगा कि सी को जोड़ना कहां है, तो ऑप्शन नंबर बी भी एलिमिनेट हो जाएगा। सी ऑप्शन में बोला सी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, मेरे भाई यूनिक इंफॉर्मेशन, यूनिक, ठीक है। देखिए पहले आप लोग कंफर्म नहीं कर सकते थे, आप ये प्रिडिक्शन नहीं लगा सकते थे कि भैया सी ही इसका जो है अकेला आपका इकलौता बेटा है, वो आप प्रिडिक्शन नहीं कर सकते, वो यहां ऑथेंटिकेशन दे रहा है। सी में बोला कि सी इज द ओनली सन ऑफ हिज पेरेंट्स, सी अपने माता पिता की इकलौती संतान है। अब इकलौती संतान होगा तो सी इधर आ जाएगा, हाँ या ना। तो भैया मेरे जैसे ही ये इसको सी को यहां रखूंगा, क्या व्हाट इज द रिलेशन सी एंड एफ, सी और एफ के बीच में पति पत्नी का रिश्ता बनेगा क्या, किससे पता लगा, ऑप्शन नंबर सी से। उम्मीद करता हूं यहां से ये रिजेक्ट हो जाएगा, ये इंप्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट है, क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगला सवाल मेरे दोस्त, बहुत लाजवाब क्वेश्चन, आजकल ये जो क्वेश्चन नंबर 7 में आपके सामने रख रहा हूं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 7 में आपके सामने रख रहा हूं मेरे भाई, ऐसे क्वेश्चन आजकल बैंकिंग में ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। सोचने की, जिसकी ऑब्जर्वेशन की पावर बहुत अच्छी है ना, वो आराम से इस क्वेश्चन को कर लेगा, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन अवेलेबल हैं, बहुत अच्छी तरीके से क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो भी दे रखा है, थ्री स्टार मैंने लगाया है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। तो मैं उम्मीद यही करूंगा इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग 1 मिनट के अंदर अंदर बताओगे, ठीक है। 1 से 1.5 मिनट है आपके पास में, जल्दी से बताने का प्रयास करो। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा, जल्दी से बताइए दोस्तों, जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर क्या बनेगा।
कमेंट बॉक्स में अपना आंसर जरूर से प्लेस कीजिएगा दोस्तों, और सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर जरूर से करो, ठीक है यार। ये बोलना नहीं पड़े, मैं वैसे बोलता नहीं हूँ, बट फिर भी मुझे बोलना पड़ रहा है कि आप लोग अगर पसंद आ रहा है तो दोस्त शेयर जरूर से करो, ठीक है। चलिए, उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन आपने कर लिया होगा दोस्तों। ढंग से पढ़िएगा, ऑब्जर्वेशन पावर अगर आपकी बहुत अच्छी है तो आप लोग इन ऐसे सवालों को कर ले जाओगे। देखिए बोला क्या है कि इन अ फैमिली देयर आर 2 फादर्स। मेरे भाई समझने का प्रयास करना, मैं स्ट्रक्चर जनरेट करने का प्रयास कर रहा हूं कि क्या और कैसे क्वेश्चंस का आंसर यहां पे बन के आने वाला है। इसने बोला कि इन अ फैमिली देयर आर 2 फादर्स, 2 पिता। तो मेरे भाई एक बार मैंने इसको पिता रखा, इसका पिता ये रहा और इसका पिता ये रहा, हाँ या ना। देखो एक प्रिडिक्शन से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। इसने बोला कि इन अ फैमिली देयर आर 2 फादर्स, ये हो गए इसके पिताजी और ये हो गए इसके पिताजी, 2 पिता हो गए। आगे बोला 2 मदर्स, इसका मतलब कोई ना कोई मैरिड कपल पे भी जुड़ेगा, तो मैंने यहां जोड़ रहा हूं दोस्त। यहां मैंने मैरिड कपल बना दिया, यहां फीमेल हो गई और यहां पे ये फीमेल हो गई। आई होप समझ में आया होगा। ये जो है वो इसकी माताजी और ये जो है वो इसकी मदर। कंफर्म है क्या? आगे बोला 1 सिस्टर, अब एक बहन भी बनानी पड़ेगी, ठीक है। अब बहन को ऐसी जगह जोड़ना है दोस्तों, सबसे पहले तो हमें यह कंफर्म करना पड़ेगा कि फादर के रिलेशन के साथ में कहीं ना कहीं सन का रिलेशन भी जरूर से जुड़ा होगा, ठीक है। तो बताओ सन कितने दे रखे हैं, ध्यान से देखिए। यहां बोला है एक पुत्र, कंफर्म है क्या दोस्त? अगर यहां इस चीज को मैं ऑब्जर्व करता हूं ना, तो यहां पुत्र 2 हो रहे हैं। अगर पिता 2 हैं तो इस स्ट्रक्चर में पुत्र 2 हो रहे हैं। अगर ये इसके पिताजी ये इसके पिताजी, तो उल्टा कर लो, ये इसके पुत्र और ये इसका पुत्र, तो एक पुत्र कम करना पड़ेगा। इट मींस यहां फीमेल कर दो। कंफर्म है क्या? ये मैंने इसको फीमेल कर दिया मेरे दोस्त, ठीक है। ये फीमेल, तो यहां पे केवल पुत्र 1 हो गया है, ठीक है। आगे देखो, अब इसने बोला मेरे भाई अगर पुत्र 1 है तो पुत्री से रिलेवेंट भी कोई इंफॉर्मेशन जरूर से दे रखी होगी, ठीक है। इसने बोला 2 डॉटर्स, मेरे भाई 2 डॉटर्स, 2 है पुत्रियां। तो देखो 2 पुत्री हैं, तो एक तो ये हो गई इसकी पुत्री, और एक क्यों ना यार यहां बना दी जाए, ये हो गई इसकी पुत्री, ठीक है। साथ ही साथ 1 सिस्टर, ये इसकी बहन हो गई, ये इसकी बहन हो गई। 1 ब्रदर, ये इसका भाई हो गया, ठीक है। 2 डॉटर्स होगी। 1 मदर इन लॉ, एक सास, मेरे भाई एक सास है, तो ये जो कैंडिडेट है वो इसकी सास लगेगी क्या? ठीक है, मदर इन लॉ, ये इसकी मदर इन लॉ लग रही है, ठीक है। आगे बोला 1 डॉटर इन लॉ, अगर एक मदर इन लॉ है तो ये इसकी डॉटर इन लॉ, क्रॉस में उल्टा, ठीक है। 2 सिस्टर इन लॉ, 2 सिस्टर इन लॉ है, ये इसकी सिस्टर इन लॉ और ये इसकी सिस्टर इन लॉ। ध्यान से समझिएगा, मैं रिपीट नहीं करूंगा, ध्यान से पूरा को ऑब्जर्व कीजिएगा, दोबारा मत बोलिएगा रिपीट करने के लिए, क्योंकि फोकस करो दोस्तों, इतना टाइम नहीं है यार, ठीक है। देखो ये इसकी सिस्टर इन लॉ और ये इसकी सिस्टर इन लॉ, कंफर्म है क्या? ठीक है। आगे इसने बोला 1 सन हो गया, 1 ग्रैंड डॉटर, एक ग्रैंड डॉटर, दोस्त ये जो है वो इसकी ग्रैंड डॉटर लग रही है। 1 ग्रैंड फादर, ये जो इसके हैं वो ग्रैंड फादर लग रहे हैं, ठीक है। एंड 1 ग्रैंड मदर, ये जो है वो इसकी ग्रैंड मदर लग रही है। बस बन गया स्ट्रक्चर। क्वेश्चन में क्या पूछा था? व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल नंबर्स ऑफ द पर्संस इन द फैमिली, परिवार में व्यक्तियों की न्यूनतम संभावित संख्या क्या हो सकती है। और तो देख लो भैया, मेरे न्यूनतम पूछा है, मिनिमम पूछा है, तो 2 और 3 5 और 1 6, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है क्या दोस्त? जोड़ना आपको आना चाहिए, बहुत अल्टीमेट सवाल है, बहुत शानदार क्वेश्चन है जो आपके सामने मैंने रखा है, ठीक है। चलिए, आई होप सभी के समझ में आ गया होगा। चलिए, आज का ये जो है वो मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूं आज के सेशन का, ठीक है। मैं देख लेता हूं आगे इससे रिलेवेंट, ठीक है। 8 और 9, ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का। बाकी जो क्वेश्चन है वो अगले सेशन में डिस्कस करेंगे, क्योंकि काफी लंबा सेशन हो जाता है। तो बताइए लास्ट क्वेश्चन, और उम्मीद मैं यही करूंगा कि आप लोग इस क्वेश्चन का जल्दी से करेक्ट आंसर बताओगे, ठीक है। आपके सामने इंफॉर्मेशन दे रखी है, फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो दोस्त, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन क्या बनेगा, करेक्ट आंसर क्या बनेगा, और कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर जरूर से रखना दोस्त। 9 क्वेश्चन जो मैं जब सेशन कंप्लीट हो जाए तो मुझे ये स्कोर कार्ड जरूर से बताना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन सही हुए हैं और कितने क्वेश्चन गलत हुए हैं, ठीक है। मैं उम्मीद यही करूँगा। चलिए, आई होप क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपने बना लिया होगा। देख लेते हैं दोस्तों, सेशन थोड़ा सा लंबा हो रहा है, साथ के साथ में बनाते हैं। ध्यान देना एक बार कि P इज द फादर ऑफ आर, P इज द फादर ऑफ आर, P पिता है किसका?
आर का। आगे बोला बट आर इज नॉट इज सन, बट आर उसका पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं होगा तो क्या होगी, पुत्री होगी, ठीक है, कॉमन सेंस वाली बात है। आगे बोला टी इज द डॉटर ऑफ आर, टी इज द डॉटर ऑफ आर, टी पुत्री है किसकी, आर की, ठीक है, टी इज द डॉटर ऑफ आर, टी पुत्री है तो टी इज ए फीमेल पर्सन। आगे बोला यू इज द वाइफ ऑफ पी, यू इज द वाइफ ऑफ पी, यू पत्नी है किसकी, पी की। आगे बोला है क्यों इज द ब्रदर ऑफ आर, क्यों भाई है किसका मेरे भाई, आर का, तो यहां रख दिए क्यों इज द ब्रदर ऑफ आर। एस इज द सन ऑफ क्यों, एस इज द सन ऑफ क्यों, एस पुत्र है किसका मेरे भाई, क्यों का, तो रख दिया है मैंने नीचे, ठीक है। एंड वी इज द वाइफ ऑफ क्यों, वी इज द वाइफ ऑफ क्यों, तो वी पत्नी हो जाएगी क्योंकि। एंड लास्ट में बोला है डब्लू इज द फादर ऑफ वी, डब्लू इज द फादर ऑफ वी, डब्लू पिता है किसके, वी के, तो यहां रख दिया मेरे भाई। कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल साफ साफ, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन था नहीं। क्वेश्चन नंबर आगे देखो 8 में बोला क्या है कि हु इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यों, क्यों के फादर इन लॉ कौन है, आपसे ये पूछ रहा है, बताइए ये क्यों है, इस क्यों के फादर इन लॉ कौन है, मतलब ससुर, तो मेरे भाई क्यों इज ए मेल पर्सन, तो इसकी पत्नी है वी और वी के पिताजी हैं डब्लू, तो डब्लू इज द फादर इन लॉ ऑफ क्यों, कंफर्म है क्या, तो डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप सभी के समझ में आया होगा। नेक्स्ट इसी से रिलेवेंट अगला क्वेश्चन है, मैं रखूंगा इसका स्ट्रक्चर। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ क्या रहा है वो देखिएगा, हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, एस का टी से क्या संबंध है ये पूछ रहा है, ध्यान से देखिएगा। हाउ इज टी रिलेटेड टू एस, सॉरी हाउ इज एस रिलेटेड टू टी, ये पूछ रहा है एस का टी से संबंध, तो देख लो इधर एक बार, एस का संबंध पूछ रहा है किससे, टी से, तो मेरे भाई एक बात बताओ, यहां पे आर और क्यू में भाई बहन का रिश्ता है क्या, तो एस का टी से रिलेशन पूछ रहा है तो ये हो जाएगा इसका कजिन ब्रदर, कजिन ब्रदर, तो मेरे भाई डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, कजिन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बनेगा। तो आई होप, उम्मीद करता हूं मैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन आपको मिल गया होगा। ये थे आपके आज के सेशन में बहुत इंपॉर्टेंट जो मैंने 9 क्वेश्चन कवर कराए वो, और उम्मीद करता हूं ये सेशन जो मैं आपके सामने रख रहा हूं दोस्त वो आपको बेनिफिट जरूर से देंगे। अगर आप लोग साथ के साथ में कोऑपरेट करोगे तो और बहुत अल्टीमेट क्वेश्चंस की सीरीज में आपके सामने रखूंगा। अगर सेशन पसंद आया तो एक ही वर्ड बोलूंगा, लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। सेशन को बाकी स्टूडेंटों तक भी पहुंचाने की जिम्मेदारी आपकी जो बनती है उसको पूरा कीजिएगा। साथ ही साथ जो चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, बेल आइकन को जरूर से प्रेस करना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहें। साथ ही साथ कल फिर इसके आगे के जो क्वेश्चंस की सीरीज है वो कल लेकर के आएंगे, तो उम्मीद करते हैं आपके समझ में आया होगा और सेशन को आपने एंजॉय किया होगा। आपकी कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर से कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जो आप लोग डाउट भेजते हो उसको मैं आपका सॉल्यूशन या रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करूंगा। थैंक यू सो मच, कल मुलाकात करते हैं नए सेशन के साथ में। थैंक यू, धन्यवाद, हैव ए नाइस डे।